यूपी पुलिस बनना चाहती है दबंग। वक्त तुम्हारा खराब आया, दिन हम गिने। सिंघम की तरह करना चाहती है काम। जंजीर के विजय की तरह ईमानदार। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। वैसे फिल्में भी जो है वो ऐतिहासिक रूप से हिट हुई है। ये दिखाते हैं कि जनता जो है वो वैसे पुलिस वालों को लाइक करती है, जो जनता के काम करती है, जनता के लिए सेवा करती है। उसमें कई फिल्मों के नाम हैं। लेकिन यूपी के नेता हैं कि मानते नहीं, वो वर्दी उतरवाने की धौंस देते हैं। मैं कह रहा हूं चुनौती देकर चले जाओ मेरी विधानसभा में, मैं 5वीं बार विधायक हूं। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरी नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए काम करना तो दूर की बात। सदियों से छोटी मोटी घटनाएं होती रही है, होती रहेगी। इसको कोई भी खत्म संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं बदलते नेता? आखिर कैसे बदलेगी पुलिस? नमस्कार। बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल। एक तरफ अखिलेश यादव अमेरिका के हार्वर्ड में जाकर महाकुंभ के बेहतरीन आयोजन पर भाषण देंगे, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने खुद को दुरुस्त करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें दबंग, सिंघम, शोले जैसी फिल्मों में पुलिस को निभाए गए किरदार से सीख लेने के लिए कहा गया है। इन फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी क्योंकि इनमें पुलिस वालों को मजबूत, भरोसेमंद, रॉबिनहुड की छवि वाला दिखाया गया, जिससे पुलिस वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें कहा गया कि जनता उम्मीद करती है कि पुलिस अच्छी नीयत से काम करे, कैसे करे वो गैर जरूरी है। अखिलेश यादव के 1 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था के खस्ताहाल के आरोप लगते रहे हैं। हाल में अलीगढ़ में महिलाओं की जिस तरह से पिटाई करते हुए पुलिस वालों को हमने देखा था, वो दृश्य हम सबके जहन में ताजा है। लेकिन इस महकमे का दूसरा पहलू भी है। आज ही अखिलेश सरकार के 2 मंत्रियों के बयानों से उनकी दबंगई पुलिस वालों पर भारी पड़ गई। एक ने कहा पुलिस वाला बिना मेरी इजाजत के कुर्सी तक पर बैठ नहीं सकता, तो दूसरे ने कहा अपराध कभी खत्म नहीं होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी की पुलिस किसी राज्य की सबसे बड़ी फोर्स है, लेकिन हैरत की बात यह कि 10 में से 8 पोस्ट पर नियुक्ति ही नहीं हुई है। 49,000 की जगह सिर्फ 8,859 हेड कांस्टेबल्स हैं। जरूरत से 73% इंस्पेक्टर्स कम हैं। अखिलेश सरकार ने 27 फरवरी 2013 को खुद मुख्यमंत्री ने अखिलेश ने एक रात में 279 अधिकारियों को तबादला उनका कर दिया था, जिनमें से 180 पुलिस महकमे थे। तो बड़ी खबर यह है, सवाल यह है कि कैसे सुधरेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, कैसे बनेगा यूपी पुलिस वाला मजबूत, और आखिर में क्या नेताओं की दबंगई पुलिस को दबंग बनने देगी? सरकार चाहती है कि यूपी की पुलिस भी चुलबुल पांडे की तरह ही बहादुरी दिखाए, बस वर्दी में सीटी ना बजाए और छेद करने वाला डायलॉग ना बोले। अबे तुम में इतने छेद किसने कर दिए? हमने तो नहीं किए। इनका काम तो बच्चा सिंह ने कर दिया था। लेकिन बहादुरी और मजलूमों की मदद का जज्बा पांडे जी से सीखे। इस सर्कुलर में जिन दूसरे पुलिस वाले फिल्मी हीरोज का जिक्र किया गया है, वे हैं सिंघम के अजय देवगन, अब तक 56 के नाना पाटकर, गंगाजल के एसपी अजय देवगन, शूल के इंस्पेक्टर मनोज वाजपेयी, शक्ति के पुलिस कमिश्नर दिलीप कुमार, जंजीर के इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन और शोले के इंस्पेक्टर संजीव कुमार। उस डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट में एक में ये है कि जनरली सामान्य रूप से वैसी फिल्में जिसमें कि पुलिस वाले जनता को डिलीवरी देती हैं या जनता की मदद करते हैं, वैसी फिल्में भी जो है वो ऐतिहासिक रूप से हिट हुई है। ये दिखाते हैं कि जनता जो है वो वैसे पुलिस वालों को लाइक करती है, जो जनता के काम करती है, जनता के लिए सेवा करती है। उसमें कई फिल्मों के नाम हैं। लेकिन अक्सर पुलिस जनता से ऐसे पेश आती है मानो वो गुलाम हिंदुस्तान की अंग्रेज पुलिस हो। पिटने वाला ये शख्स अपनी बहन से हुई छेड़खानी की शिकायत लेके थाने आया था, उसे ही पुलिस ने पीट डाला। पुलिस की ऐसी हरकतों की वजह से पिछले 1 महीने में गोंडा के 111 पुलिस वालों का तबादला हुआ और 4 सस्पेंड हुए। लखनऊ और मुरादाबाद में कैदियों को फांसी देने के इल्जाम में 10 पुलिस वालों पर कत्ल का मुकदमा हुआ।
बुलंदशहर में बलात्कार की शिकार 10 साल की बच्ची को हवालात में बंद करने पे 4 सस्पेंड हुए। अलीगढ़ में बलात्कार कर कत्ल की गई बच्ची के मां बाप पे लाठीचार्ज करने पे 3 सस्पेंड हुए। सीएम रही मायावती ने तो कहा था कि थानेदार इसलिए बेलगाम हैं क्योंकि वो नीलामी में थाना खरीद के वहां आते हैं। तो जब हमारे पुलिसकर्मी दमन करने वाले लोगों के हाथों में बिक जाते हैं, जो गलत काम कर रहा उनके हाथों में बिक जाते हैं और टहलाते रहते हैं पीड़ित आदमी को, तब लोग दुखी होकर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूपी पुलिस के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वालों को फिल्मी पुलिस की तरह जनता का रक्षक और नायक बनने की सीख दे रहे हैं, उनके खुद के ऊपर भी शहर नाम की एक फिल्म बन चुकी है जिसमें उनका रोल अरशद वारसी ने अदा किया है। पुलिस वाले चुलबुल पांडे की नकल जरूर करें, लेकिन उनकी सारी नकल बिल्कुल ना करें। मिसाल के लिए उनकी तरह रज्जों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। उनसे सिर्फ फिल्मी पुलिस वालों से सीमित रूप में प्रेरणा लेने के लिए कहा गया है, वरना मामला बिगड़ जाएगा। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ पर समझने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कमाल फारूकी साहब, नेता समाजवादी पार्टी, विजय बहादुर, नेता बहुजन समाज पार्टी, और कुछ ही देर में हमारे साथ मैक्सवेल परेरा, पूर्व ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस, जुड़ेंगे, और शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मिस्टर विक्रम सिंह। जिस तरह से ये सर्कुलर जारी किया गया और फिल्मों के द्वारा जो खास कुछ फिल्म्स नाम इनके सामने आए हैं, इनके जरिए प्रोत्साहित करना, सीख देना पुलिस वालों को, कितना कारगर है ये? देखिए, जहां तक अच्छे विचार लेने की प्रक्रिया है, जहां से भी अच्छे विचार मिले हमें लेना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस विभाग में हीरोज की कमी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, जो कर्तव्य की वेदी पे शहीद हुए हैं और जो अभी जिंदा हैं? इंस्पेक्टर रामचरण सिंह, जहां हमारे कुंभ मेले के डॉक्टर RKS राठौर, LP मिश्रा, ऐसे एक नहीं मैं अनेक हीरोज का नाम ले सकता हूं। क्या उनकी जीवनी के ऊपर हम पुलिस वालों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं? 21 अक्टूबर को हर साल हम शहीद दिवस मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि जो दिवंगत हमारे साथी हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दें और उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस से हम सीखें और उसको अपने जीवन में हम उसका अनुसरण करें। सिनेमा देख करके हम जब सिनेमा देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन वर्तमान में जो उपसंस्कृति डेवलप हो रही है कि चश्मा हम अपने पीछे खोसेंगे, पिस्टल हमको कहां लगाना है ये हमारे ड्रेस रेगुलेशन बताते हैं, तो पिस्टल हम अपने ट्राउजर्स में उल्टे सीधे तरीके से सलमान खान की तरह खोसेंगे, वर्दी के 3 बटन खोलेंगे। यहां हुआ हो या न हुआ हो, पाकिस्तान में इस फिल्म को देखने के बाद थाने में नाचने वाली लड़कियां और शराब मंगा करके नाच गाना किया गया, तो क्या हम इसकी पुनरावृत्ति अपने हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में चाहते हैं? ये विचारणीय प्रश्न है कि नकारात्मक चीजें हम बड़े जल्दी पकड़ लेते हैं और जो अच्छी चीजें हैं उसमें हमें समय लगता पकड़ने में। और तो आपका ये कहना है कि जो फिल्मों से नकारात्मक चीजें पुलिस वाले ज्यादा जल्दी पकड़ लेंगे, बनस्पत जो अच्छी चीजें हैं वो नहीं पकड़ेंगे, वो नहीं उठाएंगे? बिल्कुल सही। आपको ऐसा लगता है? इन लोगों ने स्वप्नों का निर्माण किया है और यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि यथार्थ से जुड़ी हुई है। तो सपनों का निर्माण और स्वप्न के सौदागर ये सपने बेच सकते हैं, यथार्थ से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं यथार्थ से लेना देना नहीं है, लेकिन एक तरह से जो फिल्में आम आदमी को जिस तरह से प्रभावित करती हैं, तो हमारे पुलिस वाले, पुलिस महकमे को भी प्रभावित कर सकती हैं। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि रियल लाइफ हीरोज से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन जो इतनी जो सारी फिल्में हैं लगातार जिनके नाम है, ये इसमें फिल्म वालों को, जो पुलिस वालों को उनका जो कैरेक्टर है जिस तरीके से दिखाया गया, और काफी हद तक उस कारण से ये फिल्म्स हिट भी हुई हैं। हिट होना एक चीज है, वो व्यावसायिक और व्यापारिक पहलू है, लेकिन अगर आप YouTube पे जाएं, कई IPS अफसर अपने को सिंघम के रोल में ऑलरेडी डाल चुके हैं। देखिए, एक नाटक कर देना, एक छद्म वेश में आकर के अपने को लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करना, ये एक चीज है, लेकिन जब जनता के सामने डिलीवरी करना। लुधियाना में एक हमारे DIG हैं, उन्होंने ये कहा कि पुलिस की नौकरी एक तपस्या है और इबादत करने की तनख्वाह हमें मिलती है। कितनी उम्दा बात इब्राहिम साहब ने कही, और मैं समझता हूं कि हर पुलिस अधिकारी के सामने विकल्प रहता है कि वो इबादत करेगा या अपने कर्तव्य से विमुख होगा। ठीक है, फारूकी साहब, पुलिस महकमे की तरफ से जो ये सर्कुलर आप कैसे से देख रहे हैं?
क्या प्रोत्साहित करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी विक्रम साहब ने कहा है, मैं उस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं कि हमारे पास अपने हीरो इतने हैं पुलिस के अंदर, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जो शहीद भी हुए, और जो अगर उनको अल्लाह ताला ने हयात भी दी तो उसमें भी उन्होंने वो कारनामे दिखलाए कि जो वाकईतन हमारे लिए बहुत ही मजे के, हमको एनकरेज करते हैं कि पुलिस की छवि को किस तरह से ठीक किया जाए। उसी के साथ साथ इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हम टेलीविजन के माध्यम से जो जो चीजें देखते हैं, हम हर रोज पता नहीं क्या क्या देखते हैं, उसके ऊपर एक अलग टॉपिक है जो हम डिस्कस करें कभी। लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छी बातें भी हमको नजर आ जाएं और कुछ अच्छे कैरेक्टर पेश कर दिया जाए, और साइमल्टेनियसली अगर कुछ ऐसा भी हो कि उनका कंपैरिजन जो लिविंग एग्जांपल्स हैं उनसे भी हो, किसी तरह से भी। देखिए, ये तो बात है कि इस वक्त पुलिस जो है, चाहे वो यूपी की हो, दिल्ली की हो, मध्य प्रदेश की हो, कहीं पूरे मुल्क की हो, देखिए वो ट्रिमेंडस प्रेशर के अंदर है। और मैं नहीं समझता कि मतलब बहुत दिनों तक हम इस तरह से ट्रांसफर और सस्पेंशन करके लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को ठीक कर सकते होंगे। हमको जो पुलिस रिफॉर्म की बात की जा रही है, हमको जो पुलिस को सेंसिटाइजेशन करने की बात हो रही है, हमको जो पुलिस के वेलफेयर की बात, जो बिल्कुल तकरीबन पीछे रह जाता है। हम ये तो देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर ने किस तरह से मसले के, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। हम ये कि मसले उसने एक लड़की के तमाचा मार दिया, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन उसी के साथ साथ हमको वो भी देखना पड़ेगा कि उस पुलिस ऑफिसर का, जो कि एक वर्दी में है और वर्दी की उसकी एक अहमियत है, क्या हशर किया गया था, उसको थूका गया, उसको बिल्ला नोचा गया, उसको मतलब सब कुछ किया गया। तो अगर हमने पुलिस, दो बातें हमको करनी होंगी। आप आईपीएस जो जियाउल हक मारे गए उनकी बात कर? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अभी जो दिल्ली के अंदर जो हुआ, मैं दिल्ली के अंदर जो हुआ उसकी बात कर रहा हूं। मुझे कोई उससे हमदर्दी नहीं है कि उसने हाथ क्यों मारा, मुझे बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था उसको, अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले और उसके बाद के भी जो आप हालात देखेंगे वो भी उतना ही तकलीफ हैं। तो हमको दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हमको पुलिस को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा, दूसरा हमको जो लोगों को भी ये मैसेज देना पड़ेगा कि हमको थोड़ा सा उनके ऊपर फेथ करना चाहिए। कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा महकमा, पूरा डिपार्टमेंट खराब हो गया है, सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स खराब हो गए हैं। जब तस्वीरें ये आती हैं कि जो पुलिस वाले महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, अलीगढ़ के दृश्यों की बात मैं कर रही हूँ, पंजाब है, क्योंकि अभी यूपी के एक लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी ने ये सर्कुलर जारी किया, ये अपने आप में बिल्कुल एक नया तरीका है। इसमें हर्ज क्या है, या ये सही है या गलत है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से बिल्कुल इसको आप नकार दें, गलत कर दें। अगर उसको सप्लीमेंट, जो विक्रम साहब फरमा रहे हैं, अगर उसके साथ में हम कुछ ऐसी भी चीजें बनाएं, हमारे अपने जैसे यूट्यूब को वगैरह के ऊपर कोई ऐसी चीज हम लेकर आए कि जो हमारे लिविंग एग्जाम्पल है, उनको भी हम अपने लोगों के सामने पेश करें, ज्यादा अच्छा। हमारे साथ बीएसपी के नेता भी मौजूद है, विजय बहादुर। विजय बहादुर जी, आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं जो सर्कुलर जारी किया गया है? ये दोनों बड़े, जो अभी विक्रम सिंह जी ने बात किया, फारूकी साहब ने, इनके बड़े अनुभवी लोग हैं, सक्सेसफुल अपने अपने डिसिप्लिन के हैं। मेरा एंगल दूसरा है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली लॉयर था, मैं इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखना चाहूंगा। बेसिक बात यह है कि जो पुलिस एक्ट है ये 1860 में बना, और इसको अंग्रेजों ने बनाया भारतीयों, नेटिव्स के ऊपर राज्य करने का। इसमें ऐसी धाराएं हैं जैसे एक सीआरपी, एक है 161, 154, 151। पुलिस ऑफिसर, एक दरोगा किसी डॉक्टर को, किसी वाइस चांसलर को, किसी हाई कोर्ट जज को, किसी चीफ जस्टिस को शाम को गिरफ्तार कर सकता बिना रीजन के। वो अगर उसको लिख दिया है कि मुझे ये विश्वास हो रहा है कि कोई वारदात करने वाला है, ये छिप करके इधर टहल रहा है, झाड़ियों के बगल जा रहा है, वो आपको, इनको गिरफ्तार कर सकता है। बंदिश ये है कि दूसरे दिन ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। जब इतने आर्बिट्ररी पावर से आप एक सिपाही या एक पुलिस ऑफिसर को लैस करेंगे, तो उसका इस्तेमाल यूज भी होगा और अब्यूज भी होगा। 65 साल हो गए स्वतंत्र हुए, अभी लॉ कमीशन आया, सेकंड लॉ कमीशन, फोर्थ कमीशन आया, कई चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन बने, किसी ने पुलिस एक्ट में बेसिक तब्दीली नहीं किया। तो क्यों नहीं करते? आपकी सरकार भी रही, आपकी सरकार इतने बार वहां पे रही, समाजवादी पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं जो पॉलिटिशियंस है इस पे कोशिश करते या कदम उठाते बदलाव की?
देखिए निधि जी, हम आपको पहले डायग्नोसिस बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन की तो बात ही नहीं बताए। आपने टोल दिया, मैं तो अभी आपकी बीमारी डायग्नोस कर रहा हूं। सर, बीमारी तो हम सबके सामने है। आप जो कह रहे हैं बीमारी हम सबके सामने, एक पुलिस वाले ने डायग्नोस करने की कोशिश की है, उसको उपचार करने की कोशिश की है। अभी आप कुलपति जी, आप बहुत, हम आपके आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंकर एवर आई हैव कम अक्रॉस। इतना बढ़िया आप एंकरिंग करती हैं। अभी आपने शुरू में कहा, मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि 75% इंस्पेक्टर की कमी है। अभी आपने कहा 8 में 10 8 लोग। मैं अपना बात, मैं हमीरपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, हमीरपुर, महोबा और बांदा। राठ 1.5 लाख आदमी की आबादी है। मैं अभी परसों में राठ में था, मुझे बताया गया वहां 18 सिर्फ पुलिस के कर्मी हैं। फुल फ्लेज एसओ नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है। एक ऑफिशिएटिंग जो सिपाही से हुए बेचारे काम कर रहे हैं। 18 में अगर 10% छुट्टी में है तो सिर्फ 10 आदमी छुट्टी, और 1.5 लाख की आबादी है। आप देखिए अभी कुंडा का बड़ा हाइफ हुआ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस जियाउल हक की हत्या न होती अगर पुलिस फोर्स के साथ वो बेचारा वहां वाकया जहां पर इंसिडेंट हुआ गया होता। किसी ने इसको नहीं सोचा कि बेचारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस कुंडा में जब ये हुआ तो अकेले गया और एक ड्राइवर उसके साथ था। जो नेताओं का दबंगई एक तरह से भारी पड़ जाती है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन जो 2 मंत्री हैं जिनका बयान आज आया, आगे बढ़ने से पहले वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, राममूर्ति वर्मा का और शिव कुमार बेरिया का। मैं कह रहा हूं चुनौती देकर चले जाओ मेरी विधानसभा में, मैं 5वीं बार विधायक हूं। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरी नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए काम करना तो दूर की बात। हम विपक्ष में नहीं, हम सरकार में। कैसे नहीं सुनेगा दरोगा? अगर नहीं सुनेगा तो उसे एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं रह सकता। 24 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरा कर फेंक दिया जाए। कैसे हिम्मत है कि हमारे कार्यकर्ता की नहीं सुनेगा? सदियों से छोटी मोटी घटनाएं होती रही है, होती रहेगी। इसको कोई भी खत्म संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। तो हमने ये बयान सुने। विक्रम सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब नेताओं का रुख ये होता है, कैसे पुलिस वाले काम करें? देखिए, नेताओं का कार्य क्षेत्र अलग है, पुलिस का कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग है। आपको लगता है इन दोनों में कोई दबाव पड़ता बिल्कुल नहीं? समन्वय बहुत आवश्यक है। हाँ। समन्वय की बात नहीं, जब मंत्रीगण, नेता भी नहीं, मंत्रीगण ये कहते हैं कि जब तक मेरी नजर का इशारा ना हो वो कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसा कुछ हुआ नहीं आपके समय, या आपको लग रहा है ये अलग अलग महकमे हैं? ऐसा नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। द वर्ड्स दैट आई यूज, जिन शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं वो मेरे व्यक्तित्व का विस्तार है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनैलिटी। और ये बातें न से केवल अवैधानिक हैं, असंयत हैं, बल्कि अनर्गल हैं, और इसके ऊपर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी जो सत्य और संविधान के प्रति समर्पित है, उसको इन सब बातों की चिंता और परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो केवल अगर आपने कोई नैतिक और वैधानिक बात कही है, निसंदेह उसका अनुपालन होगा। शरद प्रधान के पास आती हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शरद, आप इस सर्कुलर को जो लाया गया, आप इसे कैसे आंक रहे हैं? अभी जो विक्रम सिंह साहब ने कहा वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काश इस तरीके के अधिक अफसर होते, जैसा कि उनकी उम्मीद है। जैसा वो खुद भी अपने टाइम में देख चुके हैं कि 90% लोग इस प्रकार के नहीं हैं जिनको संविधान में या सत्यता में निष्ठा हो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये जो सर्कुलर निकाला गया, मुझे इसलिए इससे एतराज नहीं है, क्योंकि ये सही बात है कि जो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं उनको भी दिखाएं, बट जो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, एक तो वो इतने कम हैं, और दूसरा माहौल ऐसा बन गया है, पर्टिकुलरली यूपी पुलिस में, विक्रम सिंह साहब भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि अधिकतर ईमानदार अफसरों को बेवकूफ कहा जाता है। वो जो अफसर, जो नीचे का इंस्पेक्टर रिश्वत नहीं लेता, उसको कहते हैं कि अरे बड़ा बेवकूफ है, ये चाहता नहीं वहां पोस्टिंग, उस थाने में तो इतना पैसा बनाया जाता है। मेरी अपनी जानकारी में है, एक डीजी लेवल के ऑफिसर ने एक दफे ये भरी मीटिंग में कहा, एक मीटिंग थी पासपोर्ट ऑफिस में सुधार करने की, जहां पुलिस वाले बहुत पैसा खाते हैं पासपोर्ट के क्लियरेंसेस देने में। तो वो डीजी थे, डीजीपी नहीं थे, डीजी थे दूसरे डिपार्टमेंट के, रिटायर हो गए अब।
वो बोलते हैं कि अरे अगर एक IAS ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो वो बोले कि अरे क्या बात है, आप उस जमाने में पासपोर्ट की 600 रुपए फीस थी, बोले आप 600 रुपए फीस दे सकते हैं, अगर पुलिस वाले को 100-200 रुपए नहीं दे सकते। ये रवैया है, माइंडसेट ये है कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता पुलिस में, और पुलिस वाले की पोस्टिंग क्योंकि थाने पे रिश्वत देके होती है तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से पैसा वो चोरी करके कमाए। तो जब कोई गरीब आदमी आ जाता है अपनी समस्या लेके, चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे डकैती हो, तो उसको लगता है ये मुसीबत कहां आ गई, ये तो पुलिस वाले ये तो पैसा भी नहीं दे पाएगा, तो उसको वो इल ट्रीट करता है, मार देता है, ज्यादा गुस्सा आएगा उठा के बंद कर देता है। ठीक जी। तो ये जो सर्कुलर किया है मिस्टर अरुण कुमार ने, ये एक अच्छी पहल है। और खुद अरुण कुमार एक ऐसे काबिल अफसर हैं, शरद शायद उन पर भी फिल्म बन चुकी है। हाँ, उनके खुद पे फिल्म बन चुकी है। उन एक शहर करके पिक्चर आई थी, उसमें अरशद वारसी ने इनका रोल प्ले किया है। इन्होंने ये बड़ा भारी गैंगस्टर था श्री प्रकाश शुक्ला, उसको एलिमिनेट किया था। तो इनकी भी बड़ी अच्छी साख है, इज्जत है, और ये कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट देयर इज सम एफर्ट। वैसे विक्रम सिंह साहब ने भी बहुत सारे एटलीस्ट देयर इज सम एफर्ट। मैक्सवेल परेरा हमारे साथ मौजूद है। सर, आप जो ये सर्कुलर आया है, आप इसे कैसे आंक रहे हैं? ऐसा है, मैंने यूपी में कभी काम नहीं किया है, बट बगल के जो इलाका होकर दिल्ली से हमें तो काफी सुनने में आता है, और अखबारों में, टीवी में चर्चा बहुत चलती है यूपी पुलिस के बारे में, और यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है उसके बारे में, और जो सुनने में आता है वो अच्छा नहीं लगता है। जो दिन के दिन भर यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के बारे में बुराई सुनने में आता है। उसके ऊपर कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दिल्ली में भी हमने देखा था पुलिस वाले ने कैसे हाथ उठा दिया था बच्चों जो प्रदर्शन कर रहे थे, यूपी से भी वही दृश्य आते, तो एक बहुत अंतर नहीं लग रहा है दिल्ली या यूपी की पुलिस में। आप दुरुस्त बात है आपने जो ये कहा है, मगर आपने एक चीज मानना है जी, जो पब्लिक के नजर में, आपके मीडिया के नजर में आता है सिर्फ जो एबरेशंस है, जो पुलिस का जो हजारों गुना जो सही जो काम चलता है उसके बारे में कभी आपने तो दिखाया है प्रोग्राम, आपने उछाला है। अभी इसी घटना जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया, जो दिल्ली में भी हाथ उठाते वक्त आपने देखा, हाथ उठाने से पहले क्या हुआ, वो जो फुटेज वो आपने दिखाई। एक आध चैनल ने वो फुटेज दिखाई मगर उसको सप्रेस किया, मगर जो बाद का जो फुटेज है उसको तो हजारों बार दिखाया आपने, दुनिया के कोने कोने में दिखाया आपने। इससे क्या साबित होता है? तो ये मीडिया की कॉन्स्पिरेसी है या पुलिस की कॉन्स्पिरेसी है? ये सर आप कह रहे हैं या ये मीडिया की कॉन्स्पिरेसी है, पूरी हमने तस्वीर नहीं दिखाई, लेकिन जो मोटी तस्वीर सामने आती है, जो अमूमन तस्वीर सामने नजर आती है, मैंने तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि पुलिस वालों की पे कितने प्रेशर्स रहते हैं, कितनी उनकी कमी है, लेकिन जो भी स्थिति होती है हाथ उठाने तक की जब बात आती है, आप क्या वो सही रहता है? कितना निंदा करें, यही बात है ना, पुलिस की कितना निंदा करें और इस देश को पड़ मारे हम, यही काम है ना मीडिया का। अभी जो आज का जो पॉलिटिशियंस का जो बात थी, आप देखिए, जो स्टेटमेंट दो मंत्रियों ने दिया है, अगर एक पुलिस महकमे से एक अफसर पूरी कोशिश कर रहे हैं या मुझे मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप बीच में अड़क रहे हैं, तो मुझे क्यों बुलाया आपने? अच्छा, बोलिए। मैंने जो कहना है आप बता दीजिए। मुझे बताया था आपने, ये मंत्रियों ने ये स्टेटमेंट दिया, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब मैं उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं, और ये दिस इज नथिंग बट द एरोगेंस ऑफ पावर इन यूपी। जो सुनने में आता है यूपी में, जो पॉलिटिशियंस का रवैया, ये मायावती का गवर्नमेंट हो, अभी मुलायम सिंह का गवर्नमेंट और उनका बेटे का गवर्नमेंट हो, जो कुछ हो, जो सुनने में आता है, जब पुलिस का ट्रीटमेंट जो होता है, जो यूपी के पुलिस पॉलिटिशियंस के हाथ में, ये बिल्कुल निंदाजनक है। ठीक है, एरोगेंस ऑफ पावर। तो मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर ये दोनों मंत्रियों को बुलाना चाहिए इधर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल सर।
और जिस तरह से आपने कहा कि ये सत्ता का जो गुमान आ जाता है नेताओं पे, उसका क्या असर होगा? 1 साल हो गए अखिलेश यादव की सरकार को और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगातार आरोप लगते आए हैं। कैसे से दुरुस्त करें जब लगातार मंत्रियों के इस तरह के बयान आते हैं हमारी पुलिस फोर्सेस को लेकर? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं, बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो हम नेताओं के रवैये की बात कर रहे हैं। हरदोई से समाजवादी पार्टी विधायक राजेश्वरी ने भरे मन से कहा है कि विधायकों का काम नहीं करने वाले अफसरों को वो चप्पल से मारेंगी। जिस समय वो ये बयान दे रही थी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अरविंद सिंह गोप भी मंच पर मौजूद थे। मंत्री जी, हम बहुत सीधे सदन बात कर रहे हैं, वरना वही हथकंडा अपनाया जाएगा। जब हाथ में चप्पल होगी फिर वही होगा, वो तो विधायक गलत है, वो विधायक गलत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक अधिकारी नहीं सुनेंगे। और जेल जाता है इंसान, जानवर जाते भी नहीं। जब तुम्हारा नेता जेल जाएगा तो तुमको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, वरना उनसे कह दे अपनी कार्यशैली सुधार लीजिए। फारूकी साहब, इस तरह तो आपके विधायक बात करते हैं, फिर कैसे काम करे पुलिस वाले? ये इसको किसी तरह से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। और हम ये समझते हैं कि आपके माध्यम से नेताजी और चीफ मिनिस्टर साहब इसको जरूर देखेंगे। और पब्लिकली भी वो कहते रहते हैं और पर्सनली भी कहते रहते हैं कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो अपनी ही फोर्स को डिमोरलाइज करता है और ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और आपने पहले सुना जिस तरह से राममूर्ति वर्मा और शिवशंकर बेरिया कह रहे थे, मेरी निगाह के बिना आप लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि उसमें जो विक्रम सिंह जी ने भी जो बात कही है ना, वो बात वही है कि एक पुलिस ऑफिसर को भी अपना, चाहे वो इंस्पेक्टर है चाहे पुलिस ऑफिसर है, उसको अपना अपराइट रहना चाहिए। विजय बहादुर साहब, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, जो नेताओं का रुख इसी तरह रहता है पुलिस वालों के लिए। देखिए, जो कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं, मैं 100% उनसे एग्री करता हूं। और इसकी जो इनके भी पार्टी की टॉप लीडरशिप इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, न करना चाहिए। अब एक महिला विधायक कह रही हैं कि मैं चप्पल से मारूंगी। अब बताइए, ये किस सभ्यता का प्रमाण पत्र महिला विधायक दे रही हैं? किस स्कूल की पढ़ी हैं? क्या उनके माता पिता ने यही संस्कार बनाया है कि आप एमएलए होकर के चप्पल से किसी को मारिए? तो इसके बारे में तो हमको चर्चा करने में भी शर्म आ रही है। जिसके व्यक्तित्व में शालीनता न हो, सभ्यता न हो, तो वो व्यक्तित्व कैसा? तो इसकी तो बात ही चैनल को इसको दिखाना ही नहीं चाहिए। इतनी निंदनीय है, इतनी अनपार्लियामेंट्री है। लेकिन इस तरह के नेता ही हमारी पुलिस फोर्सेस पर दबाव डालते हैं। वो काम नहीं कर सकते, वो अक्षम दिखते हैं और तब हम उनमें कमजोर कहते हैं और फिर उन पर उंगलियां उठाते हैं। देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। मैं बेसिक बात, पहले मैंने लॉ की बात कही, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स को पॉलिटिकलाइज मत करिए। हमने देखा है पिछले 20 साल से, जिस दिन मुख्यमंत्री बनते हैं नेक्स्ट डे अपने लाइकिंग के डीजीपी साहब आते हैं और वो डीजीपी से पूरा मैसेज आता है कि ये बिल्कुल यस मैन है। जो आईपीएस ऑफिसर होगा, ये सर पुलिस रिफॉर्म्स की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा, चाहे आपकी पार्टी, आप खुद सांसद है, क्या आपने कभी संसद में से उठाया? आप बताइए, पुलिस रिफॉर्म्स का सवाल। जी हां, मैंने देखिए मैं बताऊं, 22 सितंबर 2011 को जो प्रकाश सिंह की रिट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसमें 7 पॉइंट रखे। वो मैं कई बार कहता हूं। अच्छा, मैं अपना देखिए, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी 4 साल हुए पहले हुआ। मैं जब खुद अपने क्षेत्र में भाषण दिया तो मेरे कई सपोर्टर ने कहा कि अगर आपको भाषण जमाना हो तो पुलिस वालों को गाली दीजिए। तो मैंने कहा, भैया अगर गाली देकर के मुझे भाषण जमाना है तो नमस्कार। तो ये एक फैशन बन गया है कि अधिकारी को डांटो, ताली सुनो, और एक इस पे अपना भी पर्सनैलिटी का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये हो रहा है। शरद इसे कैसे देखें जो विजय बहादुर जी कह रहे हैं कि अगर भाषण जमाना हो तो पुलिस वालों को गाली दो? ये क्या सोच है? यही मानसिकता जी निधि, यही मानसिकता हो गई है नेताओं की, दुर्भाग्यवश। ये हालत है कि जब समाजवादी पार्टी आती है
तो वो कहते हैं कि साहब बसपा की मानसिकता के लोग पुलिस में भर्ती हो गए हैं। बसपा आती है तो वो कहती है समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग भर्ती हो गए हैं। ऐसा लगने लगा है कि मायावती की पुलिस है और मुलायम सिंह की पुलिस है, जनता की पुलिस तो है ही नहीं। मतलब ये और इसको ऑफिसर लेवल पे सुधार करा जा सकता है। पुलिस की ट्रेनिंग में बड़ी जबरदस्त सुधार की जरूरत है। और क्योंकि इतनी खराब ट्रेनिंग है इनके दिमाग में, एक तो ट्रेनिंग का पीरियड, जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां सीनियर ऑफिसर्स जो पोस्टिंग पे जाते हैं वो समझते हैं कि ये तो पनिशमेंट हो गई क्योंकि वहां पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो नतीजा क्या होगा, जिनको ट्रेनिंग देनी है वो इतने डिसइंटरेस्टेड हैं वो ट्रेनिंग देने में, तो वो क्या प्रेरणा देंगे उनको। बिल्कुल अच्छे ऑफिसर्स को वहां भेजा जाए और ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह आर्मी में होता है, डिफेंस में ट्रेनिंग देने वाले ऑफिसर्स बड़े चुने हुए लोग होते हैं। पुलिस में क्या हाल है, सीआईडी में पोस्टिंग हो जाए बोलते हैं साहब पनिशमेंट है, इंटेलिजेंस में हो जाए बोले साहब बेकार की पोस्टिंग है, कमाई नहीं है। तो ये जो मलाईदार पोस्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली, ये जब तक खत्म नहीं होगा तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, ट्रेनिंग सुधरेगी नहीं, तो ये कभी नहीं इंप्रूव होंगे। और नेता लोगों के ऊपर अंकुश जरूर लगाना पड़ेगा। जब हम अपने आप को अलाइन करेंगे, ये नेता लोग, निधि एक चीज कहना चाह रहा हूं, ये नेता लोग जब तक रेस्ट्रेन नहीं किए जाएंगे, पुलिस के ऊपर लेबल लगता रहेगा कि ये हमारी पुलिस, ये तुम्हारी पुलिस। विजय बहादुर जी, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, एमएलए हैं अतरुर रहमान, उन्होंने कहा है कि जो यूपी पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनका बीएसपी का माइंडसेट बना हुआ है, उसको बदलने की जरूरत है। देखिए इसका तो बहुत बड़ी, इसके आप ऐसी चीजें नोटिस मत करिए, नहीं तो ये इनका इनडायरेक्टली अगर बीएसपी कोई अच्छा कार्य करती है और उसका अगर माइंडसेट है, लोग बाग जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, गौतम बुद्धा को फॉलो करते हैं, तो क्या गलत कहा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, वो बात यह है कि पुलिस को जब तक आप पॉलिटिकल से इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तब तक ये पुलिस में रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। देखिए मैं शरद भाई की एक बात को कहना चाहूंगा। तो क्यों नहीं होता है सर, क्यों नहीं चेंजेस लाए जाते ये? जी कहिएगा ये प्लीज। फारूकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं एक बात ये ऐस कर रहा था कि देखिए अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है, पुलिस इस वक्त अपनी तमाम तर खराबियों और अच्छाइयों के बावजूद बिल्कुल इस वक्त फोकस में है। और जब हम मलाईदार पोस्टिंग की और उसकी बात करते हैं तो हम ये भूल रहे हैं कि बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में ये हाल है। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस करता रहा हूं, तो वहां पर मजे के बिल्कुल ये पता है कि कौन सी चीज में कौन से वार्ड के अंदर किसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, यहीं तक नहीं बल्कि ऊपर टॉप लेवल तक देने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली सीधे आम आदमी से जुड़ रही है, वो भी आम आदमी से, ये मामले ज्यादा आ रहे हैं। नहीं वो भी आम आदमी से जुड़े हुए। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये ज्यादा सामने आ रहे हैं। नहीं ये ज्यादा सामने आ रहे हैं, और बाकी सारी चीजें जो है इवन टॉप लेवल तक जो करप्शन है वो नहीं आ रही है, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में। ये कानून व्यवस्था से बिल्कुल आपकी बात सही, आम आदमी से जुड़ा मामला, वो भी सब आम आदमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उन चीजों को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हम हेल्थ भी, पॉपुलेशन भी, हर जगह ये हाल है, हर जगह ये हाल है। लेकिन देखिए बात क्या है, हमको जरा थोड़ा सा 1 मिनट रास्ते में चलते चलते जरा रुककर सोचना पड़ेगा कि हम मतलब पुलिस फोर्स को बिल्कुल क्या दीवार के में तो धकेलना नहीं। शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। भी फिल्में हैं और ये समझता हूं कि जो हमारा इंटेंशन था वो फुलफिल हुआ। आज अगर किसी ने उसको अगर एक्सेप्ट किया है और या उसको ये समझा है कि दिस फिल्म शुड बिकम एन एग्जांपल फॉर द पुलिस फोर्स, इट इज वेरी वेरी गुड। पुलिस वाला जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, हमको परेशान करने के लिए नहीं है। तो जो पुलिस वाला हमको प्रोटेक्ट करता है वो एक अच्छा पुलिस वाला है। कमाल करते हो यार, पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। मैं क्षमा चाहता हूं, ये इस तरह के जो कानून बनते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। और माफ कीजिए,
हिंदी फिल्में आज की जो हैं उन्होंने जितना दुर्गंध फैलाया है हिंदुस्तान में, क्षमा चाहता हूं, इससे कोई सबक न ले। कुछ फिल्मों को छोड़ के अभी भी बॉम्बे में 10-12 लोग हैं जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन किसी में ऐसा दम नहीं है कि वो आज की सच्चाई पे धड़ल्ले से फिल्म बनाए। मैक्सवेल परेरा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, एक जो कोशिश की जा रही है हिंदी फिल्मों के जरिए जो यूपी पुलिस का महकमा है वो सुधरे पुलिस वाले, आपको क्या लगता है क्या एक मैसेज कन्वे हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ हम ओमपुरी का बयान देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमने एक डायलॉग से समझने की कोशिश की कि कितना मजबूती से वो पुलिस वाला अपना काम करता है और जो बदमाश हैं उन पर काबू पाता है। ऐसा है, पुलिस वालों का जो डिपिक्शन है हिंदी फिल्मों में, आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट। मैं सही कहूंगा, वो अमिताभ बच्चन। आपके पास आती हूं सर, देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, आते हैं आपके पास। अच्छा, आप आ गए जी सर। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट मैं प्राउड नहीं हूं जो डिपिक्शन हीरोज का, जो पुलिस हीरोज जो दिखाते हैं। आपने देख लिया तो हर इसमें जो पुलिस वाला कानून अपने हाथ में लेकर वो मारपीट में क्या अपना जो शान दिखाकर और देन ही सक्सीड्स। सही पुलिसिंग का जो ये है ना, ठीक तरीके से दिखाने वाली बात मेरे याददाश्त में कोई ऐसी फिल्म नहीं है हिंदी जिस फिल्म। तरह से इस सर्कुलर में कहा गया ज्यादातर संघर्ष जो ये फिल्म्स हैं, क्या इससे कुछ सीख सकते हैं हमारे पुलिस वाले कि नहीं? बहुत सीख सकते हैं। देर आर हिडन मीनिंग्स, देर आर डायरेक्ट मीनिंग्स। बहुत सीख सकते हैं, मगर एक आध जो है, बट हिंदी फिल्मों का जो परंपरा से जो प्रैक्टिस रहा है, पुलिस को एक निंदा, व्हाट कैन आई से, टोटली बफून जैसा दिखाने वाली बात है, हास्यजनक आदमी जैसा दिखाने वाली बात है। पुलिस वाले हमेशा दिखाते हैं फिल्मों में घटना होने के बाद पहुंच रहा है। पुलिस की गाड़ी आती है ओनली आफ्टर जो हीरो ने मार दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद पुलिस वालों का सायरन आ जाता है। यही है ना, ये है हिंदी पुलिस, लेकिन इस सर्कुलर में सिर्फ कुछ फिल्मों की बात की गई है सर, सिर्फ कुछ फिल्मों की जिसमें पुलिस वालों को बहुत मजबूती से दिखाया गया है। सीख सकते हैं कुछ हिडन मैसेज तो ले सकते हैं लोग इससे? नहीं, मेरा निधि जी इसमें निवेदन ये होगा, गलत चीज हम ज्यादा सीखेंगे और सीखने योग्य चीजें इसमें उतनी नहीं है। मिस्टर परेरा आते हैं, बहुत बढ़िया ये था, आते हैं जी। इसमें ऐसी कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं जो कि हम सीख सकते हैं। नकारात्मक चीजें ऐसी हैं वो हम वैसे भी सीख जाते हैं, और जो सकारात्मक बातें हैं उसको हम सीखने में हमें तो कैसे मजबूत बनाएं अपने यूपी पुलिस को? आप ये यूपी पुलिस में बाय पर्सनल एग्जांपल, सक्सेस स्टोरीज, और जो हमारी सिखलाई है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, उनके बारे में आप एक पुलिस वाले को, यूपी पुलिस वाले को क्या कहेंगे यहां से? मैं ये कहूंगा कि आपके सामने रोल मॉडल्स हैं, आपके सामने ऐसी मिसालें हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल होने के साथ साथ त्याग और बलिदान की अनूठी कहानियां यूपी पुलिस ने रखी हैं, जो कि देश और विश्व में एक आदर्श माने जाते हैं। और ऐसे मिसालों कभी नहीं जो ईमानदार रहते हुए। आप कह रहे थे किस तरह से 50% इंसान बने, और क्या मैसेज? मुझे जब मैं पुलिस में आया था तो मुझे यह बताया गया था, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, यह कहा गया था कि अच्छा पुलिस अफसर वो है जो आधा कसाई और आधा इंसान है। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं। बदमाशों के लिए जी, बदमाशों के लिए कसाई और शरीफों के लिए इंसान। लेकिन यह तब की बात थी। आज मानवाधिकार, हमारे कानून ऐसे सशक्त हैं कि शायद कसाई बनने में आप बहुत सफल नहीं होंगे। लेकिन तब जब हम लोग सेवा में आए थे तब यह कहा जाता था कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी वही है जो आधा कसाई है और आधा इंसान है। बदमाशों के लिए कसाई। इन फिल्मों के जरिए भी कुछ यही कहा जाता है, और बदमाशों पर कसने की बात है कि उन पर थोड़ा सख्ती से अमल में लाया जाए। तो फिलहाल आज मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी लोग आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से सर्कुलर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, एक मैसेज दिया है अपने पुलिस वालों को, किस तरह से आप आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़कर अपना काम करें। लेकिन नेताओं की कारगुजारियां हमारे सामने बदस्तूर जारी हैं। कैसे लगाम लगाएगी अखिलेश सरकार अपने नेताओं पर, अपने मंत्रियों पर, ये देखना जरूरी होगा। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।